नमस्कार छात्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक दीपिकम संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है गीता सुगीता कर्तव्य है। इस चैप्टर का थोड़ा सा सारांश आपको बता देती हूँ। पहले थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। यह पाठ भगवत गीता के गहन ज्ञान और महत्व को दर्शाता है। गीता के उपदेश अमृत तुल्य हैं। इसके उपदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। ये जीवन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र सब जगह काम आते हैं। यह पाठ विद्यार्थियों को गीता के गूढ़ संदेशों को आत्मसात कर जीवन में उनका अभ्यास करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो पाठ अपन स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव है। आज रीत है। तत्र बहवः जनाः आगच्छन् रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान् कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। तो कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरित है, यानी कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। तत्र बहवः जनाः आगच्छन्, वहाँ बहुत से लोग गए। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान, रमेश भी अपने पिता के साथ वहाँ गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म, कथावाचक गीता के विषय में बता रहे थे। तो ये गीता का एक श्लोक दे रखा है, वो देख लेते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य है कि मन्नई है शास्त्र विस्तारई है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्म पद्मनाभ द्विवेणी है श्रेता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि गीता को अच्छी तरह समझना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्य है कि मन्नई शास्त्र विस्तारई, यानी गीता को अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। कि मन्नई शास्त्र विस्तारई, यानी अन्य शास्त्रों के विस्तार की आवश्यकता क्या है, क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य, यह स्वयं जिसकी नाभि में कमल है, पद्मनाभस्य यानी नाभि में कमल है, ऐसे विष्णु भगवान के मुख्य रूपी यानी मुख्य पद्माद्विनी है, श्रेता है, यानी भगवान के मुख्य रूपी कमल से निकली हुई है। फिर आगे का है, इदम श्रुत्वा रमेशः पितरम अपृच्छयत्, पितः गीता का है कथम सुगीता कर्तव्य है। तो ये सब सुन कर के वो बच्चा जो रमेश है वो अपने पिता से पूछ रहा है कि पिता, इदम श्रुत्वा रमेशः पितरम अपृच्छत्, यह सुनकर, इदम यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, रमेशः पितरम अपृच्छत्, रमेश ने पिता से पूछा। पितः गीता का, पिताजी गीता क्या, कथम सुगीता कर्तव्य है, यानी कैसे गीता करनी चाहिए। तो उसके पिताजी बोल रहे हैं आगे, पिता पुत्रः बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। पुत्र बहुत, बहुभ्य यानी बहुत से वर्ष, पूर्व यानी पहले, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र में, कौरवाणाम पांडवानाम च मध्य यानी कौरव और पांडवों के मध्य संग्राम है अभवत, यानी उनके बीच में युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे सौबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति, इसमें यह देखकर, उस युद्ध में अपने भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रांगमुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति, श्री कृष्ण का उपदेश ही, एव यानी ही, श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति, श्रीमद्भगवद्गीता है। गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशः सन्ति, गीता में अमृत के समान उपदेश है। यह सब सुनकर के वो बच्चा आगे कहता है, रमेश
रमेशः तर्हि गीता सुगीता कर्तव्या इत्यस्य क आशय। तो आगे रमेश कहता है तो सुगीता करनी चाहिए, इसका क्या आशय है। फिर आगे पिता कहते हैं अस्य आशयः अस्ति यत् गीतायाः अभ्यासः सम्यक् रूपेण करणीयः। गीता उत्तमभावेन पठितव्या, कार्यक्षेत्रे जीवनक्षेत्रे च गीतायाः उपदेशः अनुपालनीयः। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः कांश्चन श्लोकान् पठामः, वयं श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि। तो इसके कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे उत्तम भावेन यानी अच्छे भावों से, अनुपालनीय है यानी पालन करने योग्य या अनुसरण करने योग्य। तो आगे उसके पिताजी कहते हैं अस्य आशय अस्ति यत् गीताया अभ्यासः सम्यक् रूपेण करनी है। इसका आशय यह है कि गीता का अभ्यास ठीक प्रकार से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या यानी गीता उत्तम भाव से पढ़नी चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशः अनुपालनीय यानी कार्य क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में गीता का उपदेश पालन करने योग्य है। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीता कांश्चन श्लोकान् पठाम। इस पाठ में श्रीमद्भगवद्गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ते हैं। वयं श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि, हम श्लोकों को मिलकर गाते भी हैं। फिर आगे इसमें श्लोक दे रखा है आपको, दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित। इसका आगे पदच्छेद है, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिति मुनिः उच्यते। अन्वय है, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध मुनिः स्थिति इति उच्यते। भावार्थ है, यह मनुष्य है आपातकालेषु उद्वेगं न अनुभवति, यह सुख प्राप्तये अपि निस्पृहः इच्छारहितः भवति। यह इच्छा आसक्ति है भय क्रोधः इत्येभ्यः मुक्तः भवति। सः मौनी पुरुषः स्थितप्रज्ञः भवति। तो इसका अपन आगे कठिन शब्द देख लेते हैं। अनुद्विग्न मना है यानी अविचलित मन वाला। फिर है विगत स्पृह यानी आसक्ति रहित। वीतराग भय क्रोध है यानी वासना, वित्त यानी वासना, राग यानी भय और क्रोध से रहित व्यक्ति। स्थिति स्थिर मन वाला का अर्थ है जो मनुष्य यानी दुखेश्वन अनुद्विग्न मना है यानी जो मनुष्य मुसीबत के समय उत्तेजित नहीं होता। सुखेशु विगत स्पृह जो सुख प्राप्ति के समय इच्छा रहित रहता है। वित्त राग भय क्रोध है जो इच्छा प्रेम लगाव डर और गुस्से से मुक्त हो गया है। स्थित धीमु निरुच्यते यानी वही मौन रहने वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसका सरल भावार्थ देख लेते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर भी जिस व्यक्ति के मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर भी जो आसक्त नहीं होता यानी इच्छा रहित रहता है, जो राग मोह भय और क्रोध आदि से मुक्त होता है, तपस्वी स्थिर वृद्धि वाला होता है यानी वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है। फिर आगे का श्लोक है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय है इसका, क्रोधात् सम्मोह भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति।
भावार्थ है इसका, मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते, अविवेकात् आत्मानं विस्मरति, किं योग्यं किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्योमोहं प्राप्नोति। यदा अधिकः व्यामोहः भवति तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति। स्मृते नाशात् बुद्धिः नश्यति, बुद्धेः नाशात् सः मनुष्य विनाशं प्राप्नोति। इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग। इसमें दे रखा है क्रोधात् भवति, सम्मोह। तो सम्मोह का अर्थ होता है कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक। फिर आगे है स्मृति विभ्रम का यानी स्मरण शक्ति का नष्ट होना, लॉस ऑफ मेमोरी। फिर है प्रणश्यति यानी मनुष्य नष्ट हो जाता है, गेट्स डिस्ट्रॉयड। इसका अर्थ देख लेते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोह यानी क्रोध अर्थ क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव अविवेक उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है यानी मूल भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो यानी स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति यानी बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है या नष्ट हो जाता है। तो इसका सरलार्थ देख लेते हैं, यानी जब मनुष्य क्रोध में होता है तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, क्या उचित है और क्या अनुचित। ऐसा बिना सोचे समझे क्रोध से व्योमोह प्राप्त करता है। जब अधिक विमोह होता है तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है, यानी याददाश्त को नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि से नष्ट होने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। फिर आगे का श्लोक है, आगे का श्लोक देखते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय्याः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अन्वय है तद प्रणिपातेन सेवय्या परिप्रश्नेन विधि ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। इसका भावार्थ है भगवान श्री कृष्ण है अर्जुनम उपदिशति, हे अर्जुन है। आपको ये आगे दे रखा है भवान गुरो है समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। भवान विनीतः जिज्ञासु है च भूत्वा गुरो है सेवाम करोतु। तत्वज्ञानी गुरु है भवते ज्ञानम प्रदास्यति। यदा ते सत्यस्य दर्शनं कृतवन्तः ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। तो आगे इसका कठिन शब्द देखते हैं, वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्रणिपातेन यानी प्रणाम के द्वारा, फिर परिप्रश्नेन यानी बार बार प्रश्न पूछने से, फिर है तत्वदर्शिनः यानी तत्वज्ञानी, उपदेक्ष्यन्ति यानी उपदेश देंगे। तो आगे इसका अर्थ देखते हैं इसका। तद विधि प्रणिपातेन यानी उस ज्ञान को विनम्रतापूर्वक पूछ कर और परिप्रश्नेन सेवय्या यानी पूछ कर और सेवा करके जानो। फिर आगे है उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः यानी तत्वदर्शी ज्ञानी मनुष्य तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसका आगे सरलार्थ है, इसका थोड़ा सा भावार्थ है वो देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन आप गुरु के पास जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो। आप विनम्र और जिज्ञासु होकर गुरु की सेवा करो। तत्वज्ञानी गुरु आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि
जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वे ही यथार्थ ज्ञानी होते हैं। तो आगे का श्लोक है वो देखते हैं। श्लोक है आगे का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसका पदच्छेद है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयम इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अन्वय देखते हैं, संयते इंद्रियः तत्पर श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। भावार्थ यह श्रद्धालु है मनुष्य है दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवेन अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तो इसका भावार्थ है, मीनिंग देख लेते हैं। पहले है श्रद्धावान यानी श्रद्धा से युक्त, फिर है संयते इंद्रिय है या संयमित इंद्रियों वाला, अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। तो देखते हैं इसका अर्थ, श्रद्धावा लभ्यते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय है यानी श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को वश में करके ज्ञान को प्राप्त करता है, तथा ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, ज्ञान को प्राप्त करके वह बिना विलंब के यानी तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है। तो इसका सरलार्थ देख लेते हैं थोड़ा सा। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की लगातार कोशिश करता है, वैसे ही जिस मनुष्य ने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। वैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करके वह पुरुष जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है। आगे क्या बताया गया है गीता में वो आगे का श्लोक देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। तो इसका पदच्छेद है आगे, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरअहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। अन्वय है, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरअहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी अस्ति सः एव मम प्रिय भवति। भावार्थ है, हे अर्जुन यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति, यह ईर्ष्यारहितः समस्त प्राणिनां कृते मित्रभावयुतः दयालुः च भवति, यह मम तवरहितः अहंकारविहीनः सुखदुःखेषु समभावयुतः क्षमाशीलः च भवति, तादृशः पुरुषः भगवतः अत्यन्तं प्रियः भक्तः भवति। तो आगे इसका कठिन शब्द देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अद्वेष्टः यानी द्वेष रहित, सर्वभूतानां यानी सारे प्राणियों का, करुणः दयाहीन, निरअहंकार अहंकार रहित, सम दुख सुख यानी सुख और दुख में समान भाव वाला, क्षमी यानी समाशील। तो आगे इसका अर्थ देख लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च यानी जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों से मित्रवत व्यवहार करता है, निर्ममो निरअहंकारः सम दुःखः सुखः क्षमी यानी जो कृपालु है, निर्मोही है और अहंकार रहित है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों में समान भाव रखता है, समाशील है, वही मेरा ईश्वर का प्रिय होता है। आगे इसका सरलार्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह ईर्ष्या रहित सारे प्राणियों के लिए मित्र भाव के समान और दयालु होता है, जो ममता और प्रेम से रहित, निर्दय और अहंकार से रहित, सुख दुख में समान भाव वाला और दूसरों को क्षमा करने वाला होता है, वैसा पुरुष भगवान का अत्यंत प्यारा भक्त होता है। फिर आगे का है, आगे क्या उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। आगे का श्लोक है, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा
दृढ़ निश्चय है, मयि अर्पित मनोबुद्धि है, यह मम भक्त है, सह में प्रिय है। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। संतुष्ट है, सत्तम योगी यतात्मा, दृढ़ निश्चय है, मयि अर्पित मनोबुद्धि है, यह मम भक्त है, स में प्रिय है। अन्वय है, यह योगी सततम संतुष्ट है, यतात्मा दृढ़ निश्चय है, मयि च अर्पित मनोबुद्धि है भवति, सह मम भक्त है, में प्रिय भवति। तो आगे भावार्थ है, हे पार्थ यह निरंतरम संतुष्ट भवति, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असंतुष्ट न भवति। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्य संयमी भवति। यह स्वबुद्ध्या परमेश्वरस्य स्वरूपं स्थिरीकरोति। यश्च मनः बुद्धिं च ईश्वरे समर्पयति, सः मनुष्य मम अतीव प्रियतमः भक्तः भवति। सरलार्थ यानी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सततम यानी लगातार, यतात्मा यानी यति जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ निश्चय वाला, अर्पित मनोबुद्धि है यानी मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला। तो आगे इसका अर्थ है, संतुष्ट है सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चय है यानी जो सदा संतुष्ट है, योग मुक्त है और अपने आप को वश में रखता है, जिसका दृढ़ निश्चय है। मयर्पित मनोबुद्धि हो, मम भक्त स में प्रिय है, यानी जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दिया है, वही कर्मयोगी भक्त मुझे प्रिय है। आगे इसका सरलार्थ देख लेते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, वो देख लेते हैं। हे अर्जुन, जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव में कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को जीत कर संयमी होता है, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर करता है और जो मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित करता है, वही मनुष्य मेरा बहुत ही प्यारा यानी सबसे प्यारा भक्त होता है। आगे का श्लोक है, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् उद्विजते च, यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्त है, यह स च में प्रिय है। तो आगे है इसका पदच्छेद, यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च, यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त है, यह सह च में प्रिय है। अन्वय है, यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह च श्लोकात् न उद्विजते, यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्त है, सह में प्रिय भवति। भावार्थ है इसका, हे अर्जुन, अस्मात् मनुष्यात् को अपि मनुष्य है प्राणी व उद्विग्न है न भवति, यश्च मनुष्य है अन्यस्मात् जनात् प्राणिनः व उद्विग्न है न भवति, यस् हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंतया च रहितः भवति, सह मम अतीव प्रियः भक्तः भवति। तो इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। उद्विजते उद्विग्न है होता है, लोकः यानी संसार, हर्ष यानी अमर्ष, भय उद्वेग यानी हर्ष क्रोध भय और चिंताओं से मुक्त। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। यस्मात् न उद्विज्यते लोकः लोकात् न उद्विज्यते च हर्ष अमर्ष भय। तो इसका है, जिसने न तो लोगों को क्लेश या कष्ट होता है और न ही जो लोक में उद्विग्न होता है, जो हर्ष क्रोध व भय आदि उद्विग्न से मुक्त है, अंत में वही मुझे प्रिय है। तो सरलार्थ है इसका आगे, हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या प्राणी उद्विग्न नहीं होता है और जो मनुष्य दूसरे आदमी या प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, जो खुशी ईर्ष्या डर और चिंता से रहित होता है, वह मेरा बहुत ही प्रिय भक्त होता है। आगे का श्लोक है, आगे क्या कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाङ्मय तपः उच्यते।
इसका पदच्छेद देख लेते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाङ्मय तपः उच्यते। अन्वय है इसका। यद् वाक्यम अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च तथा स्वाध्याय अभ्यासनं च एव वाङ्मय तपः उच्यते। फिर आगे भावार्थ है। यत् अनुद्वेगकरं भाषणम् उद्वेगं न जनयेत् सत्यं प्रियकरं हितकरं च भाषणं स्यात् तत् वाङ्मय तपः इति कथ्यते। शास्त्रादीनां स्वाध्याय तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते तथा स्वाध्याय अभ्यासाच्चापि यथाविधि वाङ्मयं तपः इति उच्यते। अतः विद्यार्थिभिः स्मरणीयं यत्। देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेन का दरिद्रता। आगे इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अनुद्वेगकरम यानी व्याकुलता न करने वाला। अभ्यसनम यानी अभ्यास। वाङ्मयवाचिक अर्थ है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यति यानी उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकर भाषण, नियमित स्वाध्याया अभ्यासनम चे वाङ्मय तप उच्यते यानी नियमित स्वाध्याय और अभ्यास करना ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। सरलार्थ देख लेते हैं इसका। यानी जो वाक्य दूसरों को उद्विग्न न करने वाले हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकर हो, उन्हें वाणी का तप कहा जाता है। शास्त्र आदि का स्वाध्याय और उनका अभ्यास वाचिक तप कहलाता है। उसी प्रकार स्वाध्याय और विधि के अनुसार अभ्यास तप कहलाता है। अतः आगे विद्यार्थियों के लिए संदेश दिया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। अतः विद्यार्थियों के लिए यह स्मरणीय है कि प्रिय वाक्य बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता। तो ये पाठ का सारांश पूरा हुआ। इसके अर्थ अपन ने देख लिए हैं। आगे के वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी किया करें। थैंक यू।